हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर 3 में। मैंने आपको लेक्चर 2 की वीडियो में मैंने आपको अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम उसी के आगे कवर करेंगे विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट, क्या लिखा मैंने, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, वैद्युत चालकता, श्रेणी क्रम के लिए व्यंजक है ना, और समांतर क्रम के लिए व्यंजक और किरचॉफ के नियमों को, ठीक है। इतना आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और अगर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। हमारी पहली डिफिनेशन देखते हैं। ये डिफिनेशन आपकी एग्जाम में 2 नंबर में पूछी जाती है कि पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, या फिर प्रतिरोधकता से क्या समझते हैं, प्रतिरोधकता क्या होती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैंने लिखाया है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसके 2 नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, ठीक है। तो अब इसमें क्या है लिखा है मैंने, चालक के भीतर किसी बिंदु पर, चालक के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं, है ना। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं और फॉर्मूला होता है रो बराबर ई अपॉन जे। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने क्या लिखा कि देखिए चालक के भीतर किसी बिंदु पर, तो ये हो गया किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गई उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को। अब ये धारा घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से, तो वही तो लिखा है, चालक के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। यही तो आपको देखिए फार्मूले से निकल आएगा। और इसे, ये रो है, इसको रो कहते हैं ना, जो आपको थोड़ा सा पी नहीं मीन थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर ई अपॉन जे फार्मूला होता है और इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। अच्छे से पढ़िएगा, मैं बार बार कहता हूं ये इंपॉर्टेंट है। या फिर डेफिनेशन नहीं आएगी तो 1 नंबर में पूछ लेगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए, तो ओम इंटू मीटर आप बताएंगे। या फिर इसका फार्मूला सीधे पूछ लेगा कि फार्मूला बताइए, सूत्र बताइए क्या होता है, तो रो बराबर ए अपॉन जे होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। फिर दूसरी डिफिनेशन क्या है, वैद्युत चालकता क्या होती है। तो वैद्युत चालकता को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपने पढ़ा होगा प्रतिरोध, प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध क्या होता है, मतलब प्रतिरोध का क्या अर्थ है। तो आप मुझे प्रतिरोध, हाँ, जैसे मैं आपसे पूछूं प्रतिरोध क्या है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता लोगे। चलिए मैं बता भी देता हूं। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, विघ्न मतलब बाधा, है ना। वही बोलेंगे कि किसी चालक के मार्ग में, है ना, किसी चालक के मार्ग में आने वाली रुकावट क्या कहलाती है, प्रतिरोध ही तो कहलाती है। वही तो बोलेंगे किसी चालक में धारा के मार्ग में, किसी चालक में धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम क्या कहते हैं, या जो रुकावट डाली जाती है, धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहलाता है। और आपको पता है प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से, है ना भाई। रेजिस्टेंस होता है ना, तो कैपिटल आर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ये आपने क्लास 10 में इतना पढ़ा है। तो अब वहीं पर मैं बता रहा हूं वैद्युत चालकता क्या होती है। तो वैद्युत चालकता जस्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। मीन्स क्या बोलेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। यही मैंने लिखा है, देखिए वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होगा, जी बराबर 1 अपॉन आर। आर मतलब प्रतिरोध और प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो इसका मात्रक 1 अपॉन ओम हो जाएगा या फिर ओम इनवर्स हो जाएगा। ये जो सिंबल बना है ये ओम का है,
आपको पता होगा ना, तो ये ओम है, तो ओम का सिंबल ये ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे, है ना, प्रतिरोधों के संयोजन पर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रतिरोधों को जोड़ना या फिर प्रतिरोधों का संयोजन, है ना। तो प्रतिरोधों को जोड़ना संयोजन बात एक ही है, हालांकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कह नहीं सकते हैं कि एग्जाम में ना आए, है ना, क्योंकि चांस है आ सकता है, डेरिवेशन है, हो सकता है आ भी जाए। आपने क्लास 10 में पढ़ा है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए अब क्या है, प्रतिरोधों को जोड़ना या प्रतिरोधों का संयोजन। तो अब आपको पता है प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, है ना। तो पहला श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि श्रेणी क्रम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, श्रेणी क्रम क्या बताएंगे, बताइए। तो हम बोलेंगे, आप बताएंगे कि बोलेंगे सर इस प्रकार के संयोजन को, इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है ना, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोध, है ना, कि हाँ, कि प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। अब देख सकते हैं, देखिए जैसे ये प्रतिरोध है, तो इसका देखिए, इसका क्या है, इसका पहला सिरा, सॉरी हाँ, इसका पहला सिरा अगले वाले दूसरे सिरे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है ना, तो वही क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो वही मैंने आपसे बोला है, हालांकि डिफिनेशन पूछेगा कोई नहीं, लेकिन बाई चांस कोई पूछ ही ले कि श्रेणी क्रम क्या होता है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, तो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम का डायग्राम मैंने देख लिया, मैंने बनाया है। मैंने तीन प्रतिरोध ले लिए हैं, R1, R2 और R3। इस विभवांतर मीन्स इस बैटरी में जो आपका ये धाराएं हैं, ये समान बह रही हैं, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, ठीक है। तो आप धारा देख सकते हैं, आई यहाँ पर, आई यहाँ, यहाँ यहाँ, धारा हमारी जो है इसमें फ्लो होती रहती है, बहती रहती है, ठीक है। तो और हमने विभवांतर ले लिए तीन, V1, V2 और V3, ठीक है। तो ये हो गया, फिर ये आपको बैटरी है भाई, V बैटरी है, प्लस और माइनस ये चार्ज है इस पर, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ये कुंजी हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें लिखेंगे क्या, प्रूफ क्या करेंगे, तो आइए जो लिखा है, जो मैंने बनाया है वही हम लिखेंगे, ना। तो देखिए मैंने लिखा है, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है ना, जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं, जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है भाई मैंने, जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। चूंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, चूंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, इसलिए समान धारा बहती है। मैंने क्या कहा, जब भी आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, धारा आपकी समान रहेगी ना, तो इस वजह से आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो इसलिए हमारी धारा जो है वो समान रूप से बह रही है, मीन धारा एक फ्लो में बह रही है। अगर इसमें 10 एम्पियर की बह रही तो सब में 10 एम्पियर की ही बहेगी, ठीक है, समान धारा से बहती है। फिर उसके बाद क्या है, परंतु इनके विभवांतर V1, V2 और V3 हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, परंतु इनके विभवांतर V1, V2 और V3 हैं, है ना। तो उसके आगे मैंने क्या लिखा है, सभी विभवांतर का योग, जो इन V1, V2 और V3 का जो योग है, कुल विभवांतर के योग के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो V का मान है, वो तीनों को जब जोड़ देंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इन सभी के योग के बराबर होता है। इस कुल विभवांतर का जो योग है, इन सभी योग के बराबर होता है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम आगे चलते हैं। आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, इसमें तो मैंने आपको पढ़ाया भी है। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, है ना। तो यहां से हम लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम का नियम हमारा क्या होता है, V बराबर IR, है ना। तो V बराबर IR होता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 2,
V बराबर आई आर हमने मान लिया। अब अच्छा हमको विभवांतर 1 के लिए लिखना है, तो जहां V है वहां क्या हो जाएगा, V1 हो गया। धारा आपको मैंने क्या कहा, धारा के समान रहती है ना, तो यहाँ जो हो जाएगा I। और अब प्रतिरोध हम भाई जब विभवांतर V1 लिए तो प्रतिरोध भी तो हम R1 लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा V1 बराबर IR1। ये मान लीजिए समीकरण 3 है ना। चलिए फिर उसके बाद अब इसी तरह V2 को ले लीजिए, विभवांतर 3 है ना, तो V2 को ले लीजिए। V2 बराबर ये हो जाएगा IR और यहाँ क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगी समीकरण 4। ठीक है, इसी तरह V3 के ले लीजिए, V3 बराबर IR3, इसको मानेंगे समीकरण 5। आप देख सकते हैं भाई विभवांतर 3 ही तो लिए हैं, आपके प्रतिरोध भी 3 है, तो V1 के लिए IR1 हो जाएगा, V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, है ना। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 2, 3, 4 व 5 का मान, समीकरण 2, 3, 4 व 5 का मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 1 में, है ना, का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो अब आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं इरेज कर दूंगा, है ना, तो फिर आप आएगा नहीं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम डायग्राम को इरेज कर रहे हैं और डायग्राम की जगह ही लिखेंगे। ठीक है, हमने डायग्राम को इरेज कर दिया। ठीक है, तो मैंने लिखा है समीकरण 2, 3, 4 व 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप देख सकते हैं समीकरण 1 हमारी ये है, तो जहां V है वहां पर हम समीकरण V बराबर क्या हो जाएगा IR, तो जहां V है वहां हम लिखेंगे IR, ये हो जाएगा IR। गुड। उसके बाद V1 की जगह देखिए V1 का मान लिखेंगे IR1, ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा R1, प्लस V2 की जगह कितना लिखेंगे IR2, ये हो जाएगा IR2, प्लस V3 का मान कितना लिखेंगे IR3, तो ये हो जाएगा IR3। अब देख सकते हैं यहां से हम क्या करेंगे IR, ये हो जाएगा। यहां देख सकते तीनों में हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, I कॉमन हो जाएगा, तो यहां से हम I कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप I से I कैंसिल कर देंगे, तो हमारा बचेगा R बराबर, यार कैंसिल नहीं सिर्फ I कैंसिल है। ठीक है, तो R बराबर क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको श्रेणी क्रम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्लास 10th में भी है और इंटर में तो है ही, मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं समांतर क्रम पर। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए अब हम चलते हैं समांतर क्रम पर, है ना। तो समांतर क्रम क्या होता है, मैंने डायग्राम बनाया है समांतर क्रम, है ना। तो देखिए मैंने लिए 3 प्रतिरोध ले लिए हैं, R1, R2 और R3, और मैंने यहां पर, अब आपको ध्यान रखना है, यहां पर समांतर क्रम में आपका विभवांतर समान रहता है, धाराएं अलग अलग बहती हैं, I1, I2 और I3। मीन्स V वोल्ट की बैटरी है A और B। ठीक है, ये आपके बिंदु है। अब मैंने लिखा है इसमें, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, 1, 2, 3 मीन्स R1, R2 और R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो समांतर क्रम हो गया। फिर क्या है, जिन्हें V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। अब देख सकते हैं ये V वोल्ट की बैटरी है, जिन्हें V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, इतना समझ गए। फिर आगे क्या लिखा मैंने, चूंकि प्रतिरोध समांतर क्रम में है, चूंकि प्रतिरोध समांतर क्रम में है, इसलिए आपका जो विभवांतर है वो V ही रहेगा, यहां पर विभवांतर समान रहेगा। ठीक है, फिर क्या है,
परंतु धाराएं I1, I2, I3 हैं। आप देख सकते हैं इसमें धाराएं मीन्स बदल गई हैं, धारा I1, I2 और I3 हो गई, ठीक है। तो 3 धाराएं हो गई। फिर क्या है, सभी धाराओं का योग कुल धारा के, इसमें मैंने योग नहीं लिखा है, यहां लिख लीजिएगा, कुल धारा के योग के, कुल धारा के योग के बराबर होता है। उसमें मैंने विभवांतर बराबर था, इसमें आपकी धारा हो जाएगी। तो आप इसमें क्या लिखा भाई, जो मैंने धारा लिखा है, इस कुल धारा के I1, I2 इन तीनों का योग है, कुल धारा के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण 1 मान लेंगे। इसमें भी हम ओम का नियम लगाएंगे। तो चलिए ओम का नियम लगाते हैं, लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ये हो जाएगा ओम के नियम से, है ना। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। अब यहां पर क्या आपको समान है, विभव समान है, तो इसको हम फार्मूला बना लेंगे। क्या बन जाएगा हमारा, I बराबर V अपॉन में R। भाई देखिए I वहीं रखेंगे तो R इसके अपॉन में चला जाएगा, तो I बराबर V अपॉन R हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 2, है ना। अब यहां पर देखिए, अब हमारी धारा निम्न प्रकार से है ना, तो जहां I है वहां I1 हो जाएगा, I1 बराबर, इसमें आपका क्या समान है, इसमें आपका विभव, तो V तो वैसे ही रहेगा, V हो जाएगा, लेकिन R की जगह क्या हो जाएगा, R1, तो ये हो जाएगा R1। इसको मानिए समीकरण 3 मान लिए। फिर I2 लिखिए, I2, तो I2 के लिए विभव समान रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा R2, समीकरण 4। फिर I3 के लिए लिखेंगे, I3 बराबर विभव समान रहेगा, प्रतिरोध तीसरा हो जाएगा, समीकरण 5। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान 1 में रख देंगे, है ना। तो हम यही लिखेंगे समीकरण 2, 3, 4, 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान 1 में रख दीजिए। चलिए 1 कहाँ है हमारी, ये है, तो जहां I है उसकी जगह पर V अपॉन R हो जाएगा। चलिए V अपॉन R करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा V अपॉन में R बराबर, और जहां फिर क्या है समीकरण, जहां I1 है वहां क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, ये हो जाएगा V अपॉन R1, प्लस जहां पर I2 वहां क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 हो जाएगा, प्लस जहां I3 वहां क्या हो जाएगा, V अपॉन में R3। आप देख सकते हैं तीनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, हम V कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि विभव आपका समान है। चलिए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर V अपॉन R बराबर ये हो जाएगा V कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आएगा हमारा निकल कर क्या आएगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहा हूँ, वरना नीचे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम डायग्राम को इरेज कर रहे हैं और डायग्राम की जगह लिख रहे हैं डायग्राम को जो लिखेंगे 1 अपॉन R बराबर, देखिए V से भी खत्म हो गया, तो ये बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। ये हो जाएगा किसके लिए, समांतर क्रम के लिए फार्मूला हो गया, समांतर क्रम का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और डेरिवेशन भी आपको बिल्कुल समझ में आया ही होगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि थोड़ा इजी है, क्लास 10th में हमने पढ़ ही रखा है। क्लास 10th वालों के लिए थोड़ा नया है, बाकी आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ रखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी है
तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ के नियम के साथ में, ठीक है। पढ़िएगा तब तक की, और इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।